तो प्रोबेबिलिटी क्लास 11 मैथ्स का देखो रूल के हिसाब से तो मैं क्लास 11 मैथ्स वाला प्रोबेबिलिटी पढ़ाता भी नहीं, क्योंकि एक्चुअली में क्लास 12 का जो मैथ्स का प्रोबेबिलिटी है आप लोगों को पढ़ना है। क्लास 12 का मैथ्स का प्रोबेबिलिटी का पहला एक्सरसाइज में 11 वाला मैथ्स वाला प्रोबेबिलिटी पढ़ना ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन वगैरह सब सेम है। बट अभी फाइनल एग्जाम में सबका प्रोबेबिलिटी आ रहा है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है 11th वाला प्रोबेबिलिटी, छोटा सा ही चैप्टर है। जैसे जो लोग ईमानदारी से 8th 9th का प्रोबेबिलिटी पढ़े थे आसानी लगा होगा, 11th का प्रोबेबिलिटी भी ठीक ठाक ही आसान सा है। 12th में आपको प्रोबेबिलिटी बड़े रूप से पढ़ने को मिलेगी। अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे क्लास 11 मैथ्स का प्रोबेबिलिटी। तो डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज सैंपल स्पेस इवेंट, ये सब का नहीं लिखवा रहा है। सब चलेगा ना, वो सब पहले भी लिखे होंगे, अब क्या ही वो सब लिख के करोगे, बुक से लिखना। बाकी हम लोग ये जो नया चीज है, मतलब 9th और 10th क्लास का प्रोबेबिलिटी, 9th का प्रोबेबिलिटी निकालने में क्या फॉर्मूला पढ़े थे, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैड हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। और 10th वाले में पढ़े टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना। प्रोबेबिलिटी हमेशा किसका निकालते हैं, इवेंट का निकालते हैं। सिक्का उछालना एक्सपेरिमेंट है, उसका प्रोबेबिलिटी नहीं निकाला जाता है। हेड टेन आना जो है वो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी हेड टेन का निकाला जाता है। डाइस उछालना एक्सपेरिमेंट है, डाइस उछालने का प्रोबेबिलिटी निकालो, क्वेश्चन गलत है। डाइस उछालना तो एक्सपेरिमेंट है, जो आया 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर ऑड नंबर वो इवेंट है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। 9th में आपको एक तरीके से सिखाया गया है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैड अकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, है ना। जैसे 500 बार सिक्का उछाला गया, उसमें 166 बार हेड आ गया, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताओ कितना होगा, तो 166/500, ये क्लास 9th में पढ़ाया गया था। 10th में ट्रायल्स एक ही था, उसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सिक्का उछाले हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2। ये नंबर ऑफ ट्रायल्स पे नहीं, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो इवेंट, प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन, सैंपल स्पेस, एक्सपेरिमेंट, ये सब फिर से हम लोग नहीं लिखने वाले। 11th में जो नया प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, जो 9th 10th में नहीं पढ़े थे, वो एडिशन थ्योरम है। एडिशन थ्योरम फॉर टू इवेंट्स, एडिशन थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडिशन थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग सेट्स, आप लोग सब लोग पढ़े हैं, सेट्स का एक कॉन्सेप्ट है यूनियन का, है ना, उसको हम लोग याद करेंगे। याद आ रहा होगा, सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बराबर कैसे निकालते थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, याद है यही था। और ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कर दे, तो ये सेम फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी के साथ भी लग जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दो इवेंट अगर है E1 एंड E2, मतलब ये एंड E1, E2, इसमें प्रोबेबिलिटी भी अगर निकालना पड़े E1 यूनियन E2, तो इसका क्या हो जाएगा हिसाब किताब, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। जो सेट्स में फॉर्मूला था उसी चीज को प्रोबेबिलिटी में हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब ये जो यूनियन है, ये सेट चैप्टर में पढ़े होंगे आप लोग, यूनियन को ही और बोला जाता है, तो इसको हम लोग और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2, ये नहीं था 9th 10th में, दो इवेंट का और एंड ये नहीं था, दो इवेंट का, एक इवेंट का पढ़े हो, है ना। यही अंतर है, सिर्फ अंतर के बारे में एक ही एक्सरसाइज है, 11th वाले प्रोबेबिलिटी में एक ही एक्सरसाइज है। डिफरेंस जानना है 9th 10th और 11th, तो यही है, वहाँ पर आप एक इवेंट का था, यहाँ पर एक से ज्यादा इवेंट का भी, ठीक है। तो E1 और E2 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो ये यूनियन को और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इंटरसेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन को ही हम लोग एंड कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2। यही एडिशन थ्योरम फॉर टू इवेंट्स ऑन प्रोबेबिलिटी है। यही नया टॉपिक है 11th प्रोबेबिलिटी का, जो कि आप लोग 9th 10th में नहीं पढ़े, बाकी सारा 9th 10th वाला ही है, याद रहेगा, ठीक है। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा नंबर, ये सब नाम अब नया नया है, ये सब 9th 10th में नहीं था। ये वर्ड को देखेंगे, म्यूचुअली बोलो एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो दो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहते हैं, ये भी सेट्स में था एक्चुअली में, दो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तब कहते हैं जब दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन फाई हो, मतलब कुछ नहीं हो। और जब इंटरसेक्शन ही नहीं है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 0। इंटरसेक्शन ही नहीं है तो उसका प्रोबेबिलिटी 0। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 बराबर, बोलो कितना होगा, E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। समरी ये है कि यूनियन का मतलब और हमेशा होता है, चाहे सेट्स में चाहे प्रोबेबिलिटी में। यूनियन का मतलब और हमेशा होता है, प्लस हमेशा नहीं होता है। प्लस सिर्फ तब होगा जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तब। यही रूल है एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। 11th में भी पढ़ना है, 12th के भी पहले एक्सरसाइज में यही पढ़ना है।
फिर से बता दूं क्या क्या समझ में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब और हमेशा होगा, प्लस हमेशा नहीं होगा। प्लस तुम तब करोगे जब उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में डायरेक्ट मेंशन या फिर हिंट दिया हुआ हो कि दोज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अगर होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये और यूनियन का वैल्यू प्लस के बराबर आ जाएगा। ये पढ़ना है 11th प्रोबेबिलिटी में। जो खास बात जो 9th 10th में आप लोग नहीं पढ़ते, ये नहीं पढ़े थे 9th 10th में, ये 11th प्रोबेबिलिटी में पढ़ना है। तो दिक्कत इसमें, ठीक है। इसी में इसके बारे में आप देखते हैं ये क्या था, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एंड। इंटरसेक्शन का मतलब एंड हमेशा होगा, मल्टीप्लाई हमेशा नहीं होगा। मैं तो एक बार भी नहीं बोला मल्टीप्लाई करने के लिए, बट यहाँ पर ये वर्ड पर ध्यान रखना, अगर ऐसा लिखा हुआ रहे कि E1 और E2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, अरे समझ, सिर्फ अगर लिखा हुआ रहे इंडिपेंडेंट इवेंट है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। समझ आ रही बात? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, क्या मतलब समझे। यूनियन का मतलब और हमेशा होगा, प्रोबेबिलिटी में प्लस हमेशा नहीं होगा, केवल तब जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तब। वैसे इंटरसेक्शन का मतलब एंड हमेशा होगा, मल्टीप्लाई हमेशा नहीं होगा। मल्टीप्लाई आप तभी करेंगे जब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पर हिंट दिया हुआ हो कि वो जो दोनों इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट। इसमें नाम याद करना, ये सब हम लोग 9th 10th में नहीं पढ़े थे। 9th 10th में क्या पढ़े थे, 9th 10th में पढ़े प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। एक इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना ही होने का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का 0 हो गया तो इम्पॉसिबल इवेंट है, प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो गया तो श्योर इवेंट है। एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन देखे थे, रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन देखे थे, सैंपल स्पेस देखे थे, इवेंट के बारे में आपको बताया गया था। सिक्का उछालना एक्सपेरिमेंट है, हेड टेल आना जो है वो इवेंट है, इन सब के बारे में बताया गया था। ये कहाँ पढ़े थे, ये तो नहीं था ना, ये 11th क्लास का प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ना है। तो एडिशन थ्योरम फॉर टू इवेंट, बट इसी में सब कुछ पढ़ना है। यूनियन का मतलब और हमेशा होगा, और का मतलब यूनियन हमेशा होगा, प्लस हमेशा नहीं होगा। प्लस करने के लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो जो इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो। इंटरसेक्शन का मतलब एंड हमेशा होता है, सेट चैप्टर में भी, प्रोबेबिलिटी में भी। मल्टीप्लाई मत कर देना, मल्टीप्लाई तब करना जब तुम कहीं ना कहीं पर ये वर्ड मेंशन किया हुआ हो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना। अच्छा, 9th में आप लोग कुछ लोग पढ़े थे प्रोबेबिलिटी का, स्कूल एग्जाम में 9th क्लास में थ्योरी भी लिखने के लिए आ जाता था। 9th में स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में थ्योरी भी लिखने के लिए आ जाता था। 11th में जिन लोग का स्कूल एग्जाम बाकी है, प्रोबेबिलिटी में कभी कभी थ्योरी भी लिखने के लिए आ जाता है। इन सब का डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट आता है 11th क्लास के स्कूल एग्जाम में। क्वेश्चन तुम पढ़ के जाओगे, हो सकता है सिर्फ थ्योरी ही पूछ ले, तो उसको ध्यान दे करके चलना, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये 3 इवेंट के साथ भी चलेगा, जो लोग क्लास किए हुए सेट्स का 3 पर भी काम करता है। मैं वेन डायग्राम से सिखाया था, ये वाला जो फॉर्मूला है वो 3 वाले पर भी काम करता है, बट हम लोग वेन डायग्राम से बना लेते थे, बट 3 पर भी काम करता है। 3 पर भी काम करेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सेट्स पर भी काम करता है। इसको हम लोग वेन डायग्राम पर भी सेट्स पर बना देते, बट अब आप वेन डायग्राम बनाने तो नहीं बैठे, प्रोबेबिलिटी के क्लास में है, तो 2 पर एडिशन थ्योरम नहीं होकर के अगर 3 पर हो जाए तो इसका इस्तेमाल करेंगे। एक ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में 3 इवेंट पर दिया हुआ है तो पढ़ लेंगे, बट मुख्य फोकस जो है वो आपका 2 इवेंट वाले पर रहेगा, ठीक है। और एक नया वर्ड और सीखेंगे जो कि डेफिनेशन भी आ सकता है एग्जाम में, इसको हम लोग एग्जॉस्टिव कहते हैं। एग्जॉस्टिव सिस्टम में क्या होगा, जितना इवेंट के बारे में बात कर रहे हो उन सारे इवेंट का यूनियन करोगे तो पूरा सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए, तब वैसे इवेंट्स को हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। टू बी फेयर, प्रोबेबिलिटी में ये जो रूल लगाते हो, एक इवेंट का होने का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, या टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो 1 आ रहा है, ऐसा सिर्फ तभी होगा जब सारा इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट हो, तब सारे का यूनियन करेंगे तो पूरा सैंपल स्पेस कवर होना चाहिए। पूरा सैंपल स्पेस हो ही नहीं रहा, 3 ही चीज हो रहा है, 8 सेट्स का एलिमेंट है, तो उसमें ये रूल थोड़ी काम करेगा। इन तीनों का प्रोबेबिलिटी जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ऐसा तो तभी होगा जब सारे इवेंट्स जो है वो एग्जॉस्टिव सिस्टम को बिलोंग करते हो। एग्जॉस्टिव सिस्टम का मतलब है जितना भी इवेंट्स मैं तुमको दे रहा हूँ उन सबका यूनियन जब करोगे तो पूरा सैंपल स्पेस कवर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी के भाषा में बात करें तो अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3, अगर सबका प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो सबका वैल्यू जो है वो 1 आना चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो सेट्स के हिसाब से बात करें तो सारे इवेंट का यूनियन करो, पूरा सैंपल स्पेस आना चाहिए। ऐसे इवेंट्स को हम लोग एग्जॉस्टिव सिस्टम कहते हैं।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ गए, इंडिपेंडेंट समझ गए, एग्जॉस्टिव सिस्टम समझ गए। ये अंतर है क्लास 11 का प्रोबेबिलिटी में। बाकी 9 10 वाला तो सारा रूल फॉलो होगा, प्रोबेबिलिटी में सारा रूल्स पहले का भी इस्तेमाल होगा। अभी भी क्वेश्चन आ सकता है 52 में से एक कार्ड चुने, किंग आ जाए, क्वीन आ जाए, जैक आ जाए, एस आ जाए वाला क्वेश्चन अभी भी आ सकता है। अभी भी क्या 12th में भी पूछेगा, जो तुमसे 9 10 लेवल पर क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी होता है ना। जिसमें बहुत लोग मेरे पास ही पढ़े थे। एक लीप ईयर में 53 फ्राइडेज 53 संडेज वाला क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन था 10th क्लास का प्रोबेबिलिटी का, वो 11th के स्कूल एग्जाम में भी कल परसों आपका एग्जाम उसमें भी दिख जाएगा। उसमें ये मत बोलना कि ये सब तो आया नहीं, कहाँ गया एग्जॉस्टिव, कहाँ गया एक्सक्लूसिव। प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं होता, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे मीन मीडियन मोड में आप तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का पूरा टेबल पढ़ के जाएंगे, बट सीधा सा क्वेश्चन मीन का भी आ सकता है 9th क्लास लेवल पर। जेईई मेंस का क्वेश्चन करवा रहे थे तो देखे थे कि टेबल वाला वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन ही नहीं है एक बार भी जेईई मेंस के एग्जाम में। 9 10 वाले पर मीन मीडियन मोड का ही क्वेश्चन है, तो कुछ वैसा ही है। पढ़ के तो यही चलेंगे, बट 9 10 वाला भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी ये वाला ध्यान से नोट करिए। ठीक है, तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। क्या पढ़े? है ना, मतलब और के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा। और ये हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं कि ये 11th में पढ़ना था, बट 10th क्लास में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन था, आप लोगों ने सभी लोग पढ़े थे। 10th क्लास का टॉप क्वेश्चन था एक्चुअली में, वो इसी फॉर्मूला पर था, जबकि 10th में टॉपिक पढ़ना ही नहीं था, बट क्वेश्चन इसी पर था बेस्ड। यही प्रोबेबिलिटी होता है, जरूरी नहीं कि वो फॉर्मूला पढ़े तभी आपसे बनेगा। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट लगा करके 9th का 11th 10th का 12th 12th का 9th कहीं पर भी यूज हो सकता है प्रोबेबिलिटी। तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन यही लिखेंगे, ये एक्चुअली में 10th के बुक में भी था। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of it. Find the probability of it being a red or a king। ये 10th के बुक में भी था एक क्वेश्चन। लाल या राजा, और के नीचे लाइन लिख देना, लाल या राजा, लाल या राजा 10th में पढ़े थे ये। लाल या राजा 10th का भी ये क्वेश्चन, 10th के बुक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ। एनसीईआरटी में नहीं, आरएसआरटी के इसी नाम में था, लाल या राजा। ठीक है, तो रेड आने का, रेड कार्ड कितना होता है? लाल कार्ड 26 और राजा 4, टोटल 52 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल या राजा, रेड और किंग बराबर कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल एंड राजा, है ना। तो लाल कार्ड का प्रोबेबिलिटी होता है भैया 26/52, राजा का होता है 4/52, और लाल भी हो एंड राजा भी हो। हार्ट और डायमंड में होता है, हार्ट में भी एक राजा, डायमंड में भी एक राजा होगा ना। दिस इज 2/52। अरे तो सबको याद है ना कार्ड वाला, ये लिखना पड़ेगा कार्ड वाला याद है ना, मैं लिख देता हूँ वैसे वैसे याद नहीं होगा। 26 और 30, दिस इज 28/52। क्वेश्चन 10th के बुक में भी था। 10th में हमें ये फॉर्मूला मालूम नहीं था, यूनियन ये वो बनाते थे सोच समझ करके। दिस इज इट, ये क्वेश्चन 10th के बुक में भी था। और ये और का क्वेश्चन है, और एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, ये हमें लगेगा इंडिपेंडेंट कि हम लोग पहली बार 11th में पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली में 9 10 में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तब तक राजा वाला, तब तक कार्ड्स वाला याद कर लेंगे कैसे कैसे होता था। 52 कार्ड, 4 सूट्स, 4 सूट्स, 4 सूट्स, चारों सूट्स 13 का है ना। उसमें 2 लाल कलर का, और डायमंड, और 2 काला, किंग, स्पेड्स, क्लब्स, सारे के सारे ही 13 52।
क्वीन जैक एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही 13 कलर। इसमें ये तीनों को क्या बोला जाता है? ये तीनों को हम लोग कहते थे फेस कार्ड्स। याद आ रहा है? खैर इसका काम अब 9th 10th में ही था, 11th में तो थोड़ा सा आना चाहिए। और लाल का प्रोबेबिलिटी, लाल तो 13 13 26 बाई 52। राजा कितना होता है? इसमें भी एक राजा, इसमें भी एक राजा, इसमें भी एक राजा, इसमें भी एक राजा, माइनस एंड वाला, लाल भी हो एंड राजा भी हो, तो लाल में राजा 2 बाई 52। This would have been 28 by 52। ये 10th के बुक का क्वेश्चन है, बट इसमें एक्चुअली में 11th क्लास का ऑफिशियली में एक और का फॉर्मूला लगाया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सब आएगा स्कूल एग्जाम में, सितंबर में स्कूल एग्जाम में यही सब है। ट्राई वी विल ट्राई की आज ही खत्म है ना। बताओ क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 2 डाइसेज आर टॉस्ड टुगेदर। 2 डाइसेज आर टॉस्ड का सैंपल स्पेस क्लास 10 में लिखते थे हम लोग। अब पूरा तो नहीं लिखेंगे, बट मालूम होने चाहिए क्या क्या भाई। 1 1 1 2 है ना। सैंपल स्पेस को 10th में लिखते थे, अभी भी लिखना पड़ता है। 9 10 में 1 2 6 1। ठीक है, 9 10 में अगर सही जगह पर पढ़े हो तो वहां बताएगा होगा प्रोबेबिलिटी का कैसा भी क्वेश्चन हो। अगर तुमको सैंपल स्पेस मालूम हो तो बन जाएगा। अगर तुमको 9 10 11 12 का एक भी फॉर्मूला नहीं मालूम है तो भी, अगर सैंपल स्पेस क्लियर तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्लियर। बाकी देखते हैं। 2 डाइसेज आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट वाले को इवेंट E1 मान लेते हैं। डबलेट वाले को क्या मान लेंगे? इवेंट E1। तो इसका प्रोबेबिलिटी बताओ कितना होगा, या पहले लिखते हैं E1 में कौन कौन सा आ रहा है स्कूल एग्जाम के हिसाब से। डबलेट बताओ कौन कौन है? 1 1। थोड़ा लिख लिख के बनाना भाई, थोड़ा सा लिख लिख के बनाएंगे सब लोग। इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 6 बाई E2 मान लेंगे 6 लाने का। टोटल ऑफ 6 लाने को मान लेंगे हम लोग क्या? इवेंट E2। बच्चों आ रहा है समझ? बताओ 6 लाने का, बताओ लिखना पड़ेगा पहले। 1 4 2 4 3 3 4 2 6 0 भी होगा क्या? 6 0 0 थोड़ी आता है यही सर। इसका प्रोबेबिलिटी इसको 6 बाई 36 ही रखना है। ठीक है, यहां तक हो गया। क्या निकालना क्या है? और का मतलब अभी बताए थे, बोलो सुनाई नहीं दे रहा है। डबलेट का मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब हमेशा प्लस होता है क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो होता, नहीं तो निकालना पड़ेगा। और का मतलब यूनियन हमेशा होगा, यही याद करना। हिंदी में लिखे हो इसको, कहीं पर लिख लेना। और का मतलब यूनियन हमेशा होगा, प्लस हमेशा नहीं होगा। प्लस तब होगा जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। इंटरसेक्शन का मतलब एंड हमेशा होगा, मल्टीप्लाई हमेशा नहीं होगा। मल्टीप्लाई सिर्फ तब होगा जब वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तब। ये सब लिख लो, बाद में भूल जाओ, फिर मेरा जिम्मेदारी नहीं है। ट्यूशन कॉपी से एग्जाम निकलता है। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। इसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगा? इसका ये तो लिख लिए, ये तो लिख लिए, इसका जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हो। कौन है जो दोनों में है? देखिए बस। और इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? यहां लाके फॉर्मूला में डाल देंगे। 6 बाई 36 माइनस यूनियन और इंटरसेक्शन एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव कंपैटिबल इवेंट, यही सब 11th क्लास के पॉलिटी में पढ़ना है। और एंड ये सब ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा नहीं मतलब यही पढ़ना है। A natural number is chosen at random from first 500 natural numbers। 500 में से, यही वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल एग्जाम का। 10th के बुक में भी दिया होता, बट 10th में हमें मालूम नहीं था कि इस तरह से बनाना। बाकी 11th का स्कूल एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है। नेचुरल नंबर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो चोजन इज डिविजिबल बाय 3 और 5? तो 3 के लाइन खींच लेना।
बाकी हम लोग देखते हैं E1 किसको मान लें, E1 बी द इवेंट ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3। बताओ इसमें कौन कौन सा नंबर आ रहा है? 3, कहाँ तक? 498। इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? एपी के फॉर्मूला से 9/10 का बच्चा निकालता है, आप लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे। 198/3 166 नंबर आएगा। हाँ 166 आएगा, एपी से निकालना में से 166 आएगा बाई 500 ना। फिर E2 इवेंट ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 5। कौन कौन सा? 5, 10, 15, 20, 500, 100 बाई। अब निकालना क्या है? और का मतलब यूनियन, बट यूनियन का मतलब हमेशा प्लस नहीं होगा। प्लस होता अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता, तो ये नहीं है। तो इसमें किस किस का जरूरत पड़ेगा? E1 का वो है, E2 का वो है, लेकिन इसका जरूरत अभी हमें पढ़ने वाला है, तो ये निकालना पड़ेगा। तो E1 इंटरसेक्शन E2 का कौन रहेगा? जो दोनों से हो, कॉमन हो। कौन कौन है इसमें? वो 3, 5, 3 से घटे 15, मतलब 15 वाला सारा होगा इसमें। ये 15, 3, 6, 9, 12, 15, ये 15 वाला ही होता, जो इसमें भी होता, इसमें भी होता। 15 वाला होता, 30 वाला होता और 495 वाला होता। क्या प्रोबेबिलिटी है? आसानी रहता है, 33 होगा साइड डिवाइड करने में। यहाँ रख देंगे 166/500, 100/500, 33/500, 233/500। स्कूल ही एग्जाम का क्वेश्चन है। तो लाल या राजा तो बना लिए, अब थोड़ा स्पेड या राजा बनाओ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल एग्जाम का। और के नीचे लाइए, a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability of it being a spade या राजा। स्पेड या राजा, ठीक है? तो बनाओ, तुम लोग बना सकते स्पेड या राजा। स्पेड को E1 मान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, स्पेड कितना था? 17। ऐसे 13 में बाबा नहीं रहने देते हैं। और किंग, स्कूल एग्जाम में ऐसे करके मत लिखना, थोड़ा लैंग्वेज लिखना है। गेट इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इज E1, क्योंकि आएगा ये। चलो किंग का निकालना क्या है? स्पेड और किंग, मतलब E1 यूनियन E2। यूनियन का मतलब हर बार ऐड नहीं होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने पर होता। अभी देखते हैं। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से ये पड़ेगा और इसका भी काम पड़ेगा। E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E2 का मतलब स्पेड भी हो और किंग भी हो। स्पेड का किंग कितना होता है? एक। तू बोल रहा है कोई? एक ही स्पेड में एक। स्पेड का किंग एक होता है। 13/52, 4/52, 16/52, 4/13। ठीक है? तो लाल या राजा 28/52, स्पेड या राजा 16/52। ये सब जरूर देख लेना स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। वैसे हम लोग एक क्लास और लेंगे, बट घर पर आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो। बस जिसमें कॉम्बिनेशन का यूज पड़े प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, वो मैं नहीं बनाया हूँ, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। बट जो लोग कॉम्बिनेशन पहले से पढ़े उनको मालूम होगा कॉम्बिनेशन का यूज कब करते हैं, जब दो चीज चुनना हो। अभी सारे क्वेश्चन में एक ही चीज चुन रहे थे, जब दो नहीं, मतलब एक से ज्यादा चीज चुनना हो
तो वहाँ पर कम्बिनेशन से हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो एक क्लास और लगेगा, वैसे स्कूल एग्जाम के हिसाब से ये हो चला